नमस्ते महाराज। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे डॉक्टर पंकज जैन। त्रयं महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि अन्य संप्रदायों में मानते हैं कि जो अगर दुनिया अंत करीब है तो जो समय है वो जल्दी जल्दी बीतने लगता है। और जनरली देखा जाए तो लोग बोलते भी हैं कि कोरोना के काल के बाद बहुत जल्दी जल्दी समय बीता, पता ही नहीं चला कि 2025 कब आ गया। तो क्या जैन धर्म के अनुसार भी पंचम काल की यही व्यवस्था है? देखिए, मेरा मानना है कि अच्छा वक्त जल्दी निकलता है, बुरा वक्त देर से निकलता है। ये हर किसी का अनुभव है। कली काल हो या कलियुग हो या सतयुग हो, चौथा काल हो या पंचम काल हो, वक्त उतनी स्पीड से चलता है। हमारी जैसी परिणति होती वैसा होता है। अगर आपने कभी अनुभव किया, और नानी क्या छुट्टी में गए कभी आप लोग? नहीं गए। अब तो बच्चे कहाँ नानी क्या छुट्टी में जाते, पहले जाते थे कितने दिन के लिए? 2 महीने 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए छुट्टी में जाते थे। और वो 2 महीने ऐसे निकलते थे जैसे 2 दिन निकले हों। सुबह शाम खेलना और कुछ नहीं था। वो अच्छे दिन थे, जल्दी निकल जाते हैं। और जब घर लौट के आओ और बैग सामने दिखता है स्कूल का, तो 2 दिन निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है हे भगवान, कौन से पाप कर्म का उदय आ गया है। तो बेटा, अच्छा वक्त जल्दी निकलता है। कली काल हो या कोई भी वक्त हो, जल्दी नहीं निकलता। कल मैंने एक माँ से पूछा कि आपको 100 साल की उम्र और चाहिए क्या? तो उन्होंने हाथ खड़े कर लिए, बोले हमें अब और नहीं जीना। मैंने कहा क्यों, आपको 100 साल की उम्र और दे रहे? नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले ये वक्त नहीं कट रहा मेरा। घड़ी के कांटे भी बड़े धीरे धीरे चलते हैं जब मन अच्छा ना हो, और जब मन अच्छा हो घड़ी कांटे भी जल्दी जल्दी चलते हैं। जो गुरुओं के पास अपने स्थान को छोड़ करके किसी और जगह आते हैं, उनसे पूछो, वो 4 दिन के लिए आते हैं, 10 दिन के लिए आते हैं, 2 घंटे के लिए आते हैं, 2 दिन के लिए आते हैं। वो पल ऐसा निकलते हैं जैसे पलक झपकी है। तो अच्छा वक्त जल्दी निकलता है, ऐसा जैन सिद्धांत का नियम, मतलब ऐसा अपन ने अनुभव किया है। बाकी जैन आगम में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि कलियुग का समय जल्दी निकलता है। मुझे तो लगता है कि सतयुग के वो 84 लाख पूर्व की आयु ऋषभ देव की बड़ी जल्दी निकल गई होगी, और अब वर्तमान में 84 घंटे दुख के बड़ी कठिनाई से निकलते हैं, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे शिल्पी जैन। मैं अपने ऑल इन वन गुरुवर के श्री चरणों संक्षेप में करिएगा। वस्तु ज्ञापित करता हूं। महाराज जी, जब से मैंने आपको प्रत्यक्ष रूप से देखा है, तब से मैं बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूं, बहुत दिन तो हुए नहीं है, कि लगभग जितने संतों से मैं जुड़ा हूं पिछले 30-35 साल से, उन सब में जितनी अच्छाइयां थी वो सब मैं आप में पा रहा हूं। जो बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन सभी की अच्छाइयां मैं आपको पा रहा हूं। जिस ढंग से वो बोलते हैं वो चीज मैं आप में देख रहा हूं। और तो और कल और मेरा मन अति प्रसन्न हो गया जब करीब 35 वर्ष पूर्व मुझे पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ, और उनसे को मैंने अपना गुरु मान के काफी, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। तो उनमें जितनी अच्छाइयां थी वो सारी धीरे धीरे मुझे आप में दिख रही हैं। आचार्य विशुद्ध सागर जी की अच्छाइयां होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि आपके वो दीक्षा गुरु हैं, उनका सानिध्य आपने पाया है, तो उनकी अच्छाइयां होना, उनकी शैली आप में होना एक सहज प्रक्रिया है। परंतु मैं एक और स्पीकर का नाम लेना चाहूंगा, ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी, काफी पॉपुलर है। उनको जब मैं सुनता हूं तो मुझे अब ऐसा लगता है कि वो आपकी कॉपी कर रहे हैं या आप उनको कर रहे हैं। तो क्या आपके पास इतना समय होता है कि क्या आपने कभी इनको सुना है? यूट्यूब पे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन सब की जो अच्छाइयां हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हैं, उनका समझाने का तरीका है, वो मैं आप में पाता हूं। और तो और वर्तमान में एक लंबे समय से शंका समाधान कार्यक्रम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी का चलता है, विनम्र सागर जी महाराज का चलता है। तो उन सब की अच्छाइयां, जो जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो उनके तरीका है, वो सब मैं आप में पाता हूं। तो क्या आपने कभी इस व्यस्तता में उन सबको सुना है, या एक महज इत्तेफाक है? और मैं अपने आप को दुर्भाग्यशील भी मानता हूं कि इतने वर्षों से मैं कहां था जो मुझे सानिध्य आपका नहीं मिल पाया। ऐसा है पंकज जी की पहली बात तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी और लेखक को पढ़ पाऊँ या सुन पाऊँ। मेरे पास इतने ग्रंथ लिखने के
आइडिया है और वक्त नहीं मिल रहा। हम पिछले 6 साल से ग्रंथ के बारे में सोच रहे हैं, मरण पद्धति नाम से, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं मिल रहा लिखने का, क्योंकि इतनी व्यस्तता है ग्रंथों को लिखने की, हम किसी को सुन नहीं पाते क्योंकि हमारे पास सही में वक्त नहीं है। और कई बार क्या होता है कि जो अच्छे दार्शनिक होते हैं उनका चिंतन टकराता है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से बिलोंग करते हो। अच्छे जो दार्शनिक होते हैं उनकी दृष्टि वो अच्छा लेने की होती है, तो कई बार उनका चिंतन टकरा जाता है। ज़रूरी नहीं कि उन्होंने हमको सुना हो, ज़रूरी नहीं कि हमने उनको सुना हो। हम तो किसी को नहीं सुन पाते क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं। अब यहाँ से जाएंगे, फिर सामायिक करेंगे, फिर अपना लेखन करेंगे और रात्रि को सो जाएंगे। अब टाइम कहाँ है? कई बार एक ने मुझसे पूछा कि महाराज जी दिन में थोड़ी देर आप 1-8 घंटे सो जाते होगे आप तो? मैंने कहा भैया 1 घंटे अगर सोने का टाइम हो तो फिर क्या बात है, यहाँ तो 1 मिनट का टाइम नहीं रहता, क्योंकि ग्रंथों के प्रति हमारी अभिरुचि ज़्यादा है। रही बात मिक्सर की, जो आपको अलग अलग चीज़ें देखने मिलती है, ये मेरा निजी निर्णय था कि अगर मैं आप सभी व्यापारियों से कहता हूँ कि अगर आप व्यापार करते हैं, किसी भी एक कंपनी का माल कभी ना बेचें। किसी एक ही कंपनी का माल बेचेंगे, पैसा तो कमा पाएंगे लेकिन आपके पास क्वालिटी नहीं आएगी। और मैं भी यही करता हूँ कि जब मुझे बहुत सारे मुनिराज मिलते हैं, हमने बहुत बड़े बड़े यति सम्मेलन अटेंड किए हैं, 300 पिचियों के, 400 पिचियों के। एक तो सबसे पहले जयपुर में हुआ था, फिर हुआ था झांसी में, तीसरा पथरिया में, एक गोमटेश्वर में। ऐसे बड़े बड़े हमने बहुत सारे सम्मेलन देखे और गुरु जी ने पूरा भारत घुमाया है पैदल। तो जिन जिन से हम मिले और जिन जिन में जो अच्छाई मिली वो मैं लेता गया, क्योंकि मेरा मानना है कि गुण के साथ साथ अवगुण भी देखना चाहिए व्यक्ति को। ध्यान से सुनना, गुण के साथ साथ अवगुण भी देखना चाहिए व्यक्ति को। गुण इसीलिए देखना कि ग्रहण करना है और अवगुण इसलिए देखना कि नहीं करना है, कहना नहीं किसी से। तो मैं जब ब्रह्मचारी था तो कोई मुनिराज अंजलि लगाते थे तो उनकी ये पोस्चर मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैं ऐसे ही लगाता हूँ। किसी की चलने की स्टाइल बड़ी अच्छी लगती थी तो मैं लेता था। मनोज सागर जी हमारे संघ में सबसे बड़े महाराज रहे, उनकी अंजलि बनाने का जो वो तरीका था वो बहुत सुंदर लगता था। ऐसा सुंदर, ऐसा लगता था भगवान महावीर स्वामी की अंजलि हो। तो उसको लेते थे। गुरु जी जब आहार लेते तो चीज़ों को थाली में से एकदम पोलाइटली हटाते हैं, कुल्ला करते तो ऐसा हाथ लगाए करते हैं। तो मैंने जिन जिन से मिला, जिन जिन के व्यक्तित्व को पढ़ा, मैंने उसमें से कुछ कुछ अच्छाइयाँ लेता रहा। मुझे पता है कि जो आता है वो दुनिया सिर्फ मुझसे लेने आती है और मुझे सिर्फ भीड़ में देना पड़ता है। अकेले में होता हूँ तब मैं ले पाता हूँ खुद से। तो मुझे पता है कि व्यक्ति तभी आकर्षित होता है जब उसको, वो जिसको माइंड में लेके आए उसकी छवि देखना चाहता है। बाकी सब इसके अलावा पुण्य का योग है। मैं अलग से कोई भी पुरुषार्थ ऐसा नहीं करता। सारे गुरुओं की जो चर्या है उसमें जो जो अच्छा मिला मैंने ले लिया, और आपको जो जो मुझ में अच्छा मिले लगे वो आप समझना कि गुरु जी ने सिखाया है, और जो मुझ में कमी मिले लगे वो समझना वो मेरी निजी है, ऐसा समझिए। ऐसा आशीर्वाद हमें दें महाराज जी कि हम भी सब गुण आपसे ले सकें और यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो भी इसका अनुसरण कर सकें। ऐसा आशीर्वाद अगली जिज्ञासा के लिए तैयार